दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार, धोखा और किस्मत का एक ऐसा खेल खेला गया है जो दशकों तक फैला हुआ है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है 1960 के दशक की धूल भरी गलियों से और पहुंचती है अंडमान के रहस्यमयी द्वीपों तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2025 की फिल्म रेट्रो की। आज इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से सुनाएंगे, एक एक सीन, एक एक किरदार और एक एक ट्विस्ट के साथ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1960 में थूथकुडी के गैंगस्टर वर्ल्ड में। यहाँ एक बड़ा गैंगस्टर है तिलगन, जिसका जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम है। लेकिन इस कठोर इंसान के घर में एक नरम दिल औरत भी है, उसकी पत्नी संध्या। एक दिन संध्या को एक अनाथ बच्चा मिलता है जिसके पेट भर भाले के आकार का एक अजीब सा निशान है। संध्या का दिल उस बच्चे के लिए पिघल जाता है और वो उसे गोद ले लेती है। वो उसका नाम रखती है परिवेल, प्यार से पारी। संध्या पारी को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार देती है, लेकिन उसका पति तिलगन उसे कभी अपना नहीं पाता। वो पारी को हमेशा एक बाहरी इंसान की तरह ही देखता है। समय बीतता है, पारी अब एक किशोर है। उसकी माँ संध्या की मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की अंतिम क्रिया के लिए पारी वाराणसी जाता है और वहीं उसकी नज़र पड़ती है रुक्मिणी पर। रुक्मिणी भी अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ आई है। दोनों की पहली मुलाकात दुख के माहौल में होती है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थूथुकुडी वापस आते हुए ट्रेन में तिलगन पर उसके दुश्मन घात लगाकर हमला कर देते हैं। उस मुश्किल घड़ी में कोई और नहीं बल्कि पारी अपनी जान पर खेलकर तिलगन को बचाता है। इस घटना के बाद तिलगन के दिल में पारी के लिए नफरत की जगह थोड़ी इज्जत पैदा हो जाती है, भले ही वो इसे मानने से इनकार करता है। अब साल है 1989। तिलगन दूसरी शादी कर चुका है और उसका एक अपना बेटा भी है। पारी अब भी तिलगन के प्रति पूरी तरह से वफादार है और उसके क्राइम सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वो तिलगन का दाहिना हाथ है, लेकिन तिलगन की नई पत्नी उसे सिर्फ एक गुर्गे के तौर पर ही देखती है। इसी बीच पारी की ज़िंदगी में रुक्मिणी की वापसी होती है। रुक्मिणी अब एक वेटनरी डॉक्टर बन चुकी है, एक ऐसी लड़की जिसे हिंसा से सख्त नफरत है। पारी और रुक्मिणी एक दूसरे के करीब आते हैं और पारी को रुक्मिणी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। 4 साल तक उनकी प्रेम कहानी चलती है। पारी रुक्मिणी के प्यार में पूरी तरह बदल जाना चाहता है। वो फैसला करता है कि वो जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। साल 1993 में दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। अपनी शादी के दिन सबके सामने पारी ऐलान करता है कि वो आज से तिलगन का गैंग और ये हिंसा की ज़िंदगी छोड़ रहा है। लेकिन क्या अतीत किसी का पीछा इतनी आसानी से छोड़ता है? जैसे ही पारी ये ऐलान करता है, शादी के मंडप में तिलगन की एंट्री होती है। वो गुस्से से आंख बबूला है। उसे पारी का ये फैसला मंजूर नहीं। वो पारी पर चिल्लाता है और हंगामा खड़ा कर देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पारी को मजबूरी में हथियार उठाने पड़ते हैं। शादी के मंडप में खून खराबा होता है और इस अफरा तफरी में पारी और रुक्मिणी अलग अलग हो जाते हैं। पारी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। रुक्मिणी पारी की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाती है, इस वादे के साथ कि वह हिंसा के साथ में अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। अब दृश्य 5 साल आगे बढ़ता है, साल 1998। 5 साल बीत चुके हैं। पारी जेल में सड़ रहा है। उसके दिल में बस एक ही नाम है, रुक्मिणी। वो हर पल बस उसी को याद करता है। जेल में रहते हुए उसे एक अजीब ऑफर मिलता है। एक गुप्त पंथ यानी कल्ट के लोग उसे संपर्क करते हैं। वो कहते हैं कि अगर पारी उनके लिए एक लड़ाई लड़ेगा तो वो उसे जेल से जल्दी रिहा करवा देंगे। पारी को पता चलता है कि रुक्मिणी अंडमान के द्वीप में कहीं है। रुक्मिणी तक पहुंचने के लिए
पारी ये खतरनाक सौदा स्वीकार कर लेता है। वो किसी तरह जेल से भाग निकलता है और अंडमान के द्वीप की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रुक्मिणी का दिल जीतना अब आसान नहीं था। वो जानती थी कि पारी एक हिंसक अतीत से जुड़ा है, इसलिए पारी एक नई पहचान अपनाने का फैसला करता है। वो चैपलिन लाली के नाम से एक कॉमेडी थेरेपिस्ट को किडनैप करता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। बेचारा असली लाली पारी के डर के साथ उसका साथ देने को लिए मजबूर हो जाता है। अब पारी चैपलिन लाली बनकर उस द्वीप पर पहुंचता है जहां रुक्मिणी रहती है। वो लाली बनकर लोगों का मनोरंजन करता है और धीरे धीरे रुक्मिणी के करीब आने की कोशिश करता है। रुक्मिणी उसे पहचान नहीं पाती और उसे एक मज़ेदार और एक अच्छा इंसान समझने लगती है। लेकिन ये द्वीप उतना शांत नहीं है जितना बाहर से दिखता है। इस द्वीप पर लॉर्ड मिल्टन और उसके क्रूर बेटे फ्रेडी का राज है। फ्रेडी एक बहुत ही जालिम इंसान है जो जानवरों पर अत्याचार करता है और रुक्मिणी को भी परेशान करता है। एक दिन फ्रेडी अपनी सारी हदें पार कर देता है। वो रुक्मिणी के साथ बदतमीजी करता है और उसके जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पारी जो ये सब देख रहा होता है अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वो अपने कॉमेडियन के नकाब को उतार फेंकता है और फ्रेडी की बेरहमी सी पिटाई कर देता है। इस घटना से पूरे द्वीप पर हड़कंप मच जाता है। रुक्मिणी ये देखकर हैरान रह जाती है कि जिस इंसान को वो इतना सीधा साधा समझ रही थी वो असल में इतना हिंसक है। इसी घटना के बाद द्वीप के कुछ पुराने और रहस्यमयी लोग पारी के सामने आ जाते हैं और यहाँ खुलता है पारी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। वो लोग पारी को बताते हैं कि वो कोई अनाथ नहीं है बल्कि इसी द्वीप का बेटा है। वो उसे उसके पेट पर बने भाले जैसे निशान के बारे में बताते हैं जो इस द्वीप की एक पुरानी भविष्यवाणी है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कई साल पहले इस द्वीप पर पशुपति और लक्ष्मी नाम का एक जोड़ा रहता था। उनके जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। उस समय द्वीप का शासक राजवेल उन बच्चों को मारना चाहता था क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार पशुपति का बेटा ही बड़ा होकर उसकी तानाशाही का अंत करेगा। अपने बेटे को बचाने के लिए पशुपति और लक्ष्मी ने उसे चुपके से भारत भेज दिया। वही बच्चा जिसका असली नाम जड़ा मुनि था बड़ा होकर पारी बना। पारी को बचाने वाले इंसान को मार दिया गया था और फिर संध्या ने उसे गोद ले लिया था। ये सच्चाई जानकर पारी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक गैंगस्टर का पाला हुआ लड़का नहीं बल्कि भविष्यवाणी का हिस्सा है, एक राजकुमार है जिसे अपने लोगों को बचाने के लिए भेजा गया था। उसे पता चलता है कि वो द वन है। पारी की मुलाकात अपने असली पिता पशुपति से होती है। पशुपति उसे द्वीप के लोगों पर हो रहे अत्याचार की कहानी सुनाता है। अब पारी का मकसद साफ था। उसे न सिर्फ रुक्मिणी का प्यार वापस पाना था बल्कि अपने लोगों को लॉर्ड मिल्टन के जुल्म से आज़ाद भी कराना था। द्वीप पर एक ग्लैडिएटर की तरह लड़ाई का अखाड़ा सजता है जहाँ गरीबों को अमीरों के मनोरंजन के लिए लड़ना पड़ता है। पारी इस अखाड़े में उतरने का फैसला करता है। वो गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ता है। अखाड़े में उसका सामना होता है मिल्टन के सबसे खतरनाक लड़ाकों से। एक एक करके पारी सबको धूल चटा देता है। उसकी लड़ाई का अंदाज देखकर द्वीप के लोगों में एक नई उम्मीद जागती है। वो उसे अपने मसीहा के रूप में देखने लगते हैं। फाइनल मुकाबले के बाद पारी को द्वीप के दो सबसे कमज़ोर आदमियों को चुनने के लिए कहा जाता है जिन्हें मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन पारी लॉर्ड मिल्टन के बेटे फ्रेडी और उसके साथी माइकल का नाम लेता है। वो कहता है कि असली कमज़ोर ये हैं जो निहत्थों पर जुल्म करते हैं। अब पारी का सीधा मुकाबला माइकल से होता है। दोनों के बीच एक भयानक और जानलेवा लड़ाई होती है। पारी अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और माइकल को हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। वो उसे सबके सामने अपमानित करके छोड़ देता है। इसी बीच तिलागन भी अपनी सोने की मछली जो पारी ने चुराई थी
को ढूंढते हुए द्वीप पर आ पहुंचता है। यहाँ कहानी की एक और परत खुलती है। तिलगन, लॉर्ड मिल्टन और पारी के अतीत का एक गहरा कनेक्शन सामने आता है। पारी को अब एक साथ कई दुश्मनों का सामना करना है। लॉर्ड मिल्टन की तानाशाही, तिलगन की नफरत और अपने अतीत की सच्चाई। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार और एक्शन से भरपूर है। पारी द्वीप के लोगों को एकजुट करता है और लॉर्ड मिल्टन की सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा देता है। रुक्मिणी भी अब पारी की सच्चाई जान चुकी है। वो समझ जाती है कि पारी का रास्ता हिंसा ज़रूर है, लेकिन उसका मकसद नेक है। वो कृष्ण की तरह है, जिसे धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। वो पारी के साथ देने का फैसला करती है। अंतिम लड़ाई में पारी और तिलगन भी आमने सामने आते हैं। इसका टकराव में भावनाओं और एक्शन का ज़बरदस्त तड़का है। पारी तिलगन को हरा देता है, लेकिन उसे भी अपने पालक पिता को चोट पहुंचाने का दुख होता है। अंत में पारी लॉर्ड मिल्टन और उसकी जालिम सत्ता का अंत कर देता है और द्वीप के लोगों को आज़ादी दिलाता है। फिल्म के अंत में पारी और जड़ामणि को द्वीप के लोग अपना नेता मान लेते हैं। रुक्मिणी उसके साथ है। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी किस्मत को फिर से लिखा है। वो एक गैंगस्टर बनकर शुरू हुआ था, लेकिन अपनी मोहब्बत और सच्चाई की खोज ने उसे एक नायक बना दिया। तो दोस्तों, ये थी फिल्म रेट्रो की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारा अतीत चाहे जैसा भी हो, हम अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। प्यार में वो ताकत है जो इंसान को पूरी तरह बदल देती है, और कभी कभी न्याय के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई फिल्म और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।